तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, क्लास 10, ठीक है ना, हिस्ट्री। मसला ना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मसला ना, तो यूरोप क्या है, कौन बोलेगा? यूरोप है एक महादेश। मसला ना, यूरोप क्या है? एक महादेश। यूरोप महादेश है, आज भी महादेश है, और लगभग 300-400 साल पहले ये महादेश ही था। मसला ना, तो हम बात करेंगे यूरोप का। किसके बात करेंगे? यूरोप का। मसला ना, तो यूरोप के लगभग 300-400 साल पहले की हम बात करेंगे। मसला ना, तो उस समय क्या होता था? तो यूरोप में उस समय क्या होता था, लगभग बहुत सारे हिस्से अलग अलग भागों में बटे हुए थे। कहां बटे हुए थे? यूरोप जो महादेश है उसके अलग अलग हिस्सा था, भाग था, अलग अलग हिस्से क्या होते? अलग अलग भाग में बटा हुआ था। मसला ना, हर एक हिस्सा का, हर एक भाग का एक अलग शासक था, एक अलग राजा था। मसला ना, कहाँ का राजा था? यूरोप का राजा था। मसला ना, सबसे पहले हम क्या बोले, यूरोप एक महादेश है ना, उस यूरोप में अलग अलग भागों में बटा हुआ था ना। तो यूरोप का अलग अलग क्या था? शासक था, अलग अलग राजा था। तो पहले राजतंत्र होता था ना, पहले हर जगह राजा होते थे, है ना। तो उस समय क्या होता था, वहां का हर एक जो राजा था ना, और मतलब राजा जो था वो तानाशाह राजा था। वहां का हर एक यूरोप में हर एक जो भाग था, हर एक भाग के अलग अलग राजा था, है ना। वहां के हर एक जो राजा था ना, हर एक तानाशाह राजा था। मतलब लोगों के प्रति, जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं है, बस अपने आप से उसको मतलब है, लोग की मतलब फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मतलब नहीं है। मतलब ना, बस उसको अपने आप से मतलब था। मतलब राजा अपने आप में लाभ लेना चाहता था, जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं था। मतलब ना, कहाँ का नहीं था? यूरोप का राजा का ध्यान नहीं था। मतलब वहां का जो लोग था ना, बहुत त्रस्त था, बहुत परेशान था। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। इतना क्लियर हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहां का लोग क्या था ना, कुछ कर नहीं सकता था। वहां के लोग चाहे कुछ नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि राजा का शासन था। मतलब ना, यहाँ पर क्या होगा, अगर इंडिया में ऐसा होगा जहां लोकतंत्र होता, वहां क्या होगा, अगर कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, अगर खराब काम करे तो क्या करता है ना, लोग क्या करता है, आने वाले इलेक्शन में इसको चेंज कर दिया जाता है। सपोज करो कि मोदी जी किसी के नजर में खराब काम कर रहे हैं, सपोज करो ना, बहुत महंगा हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत चेंज खराब हो गया काम, तो सपोज करना कि आगे जाकर हम मोदी जी को चेंज कर सकते हैं, सपोज करो, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि अब उनको चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा है, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी खराब काम कर देंगे ना, तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मारा ना, है ना। तो हम चाह, मतलब यूरोप के लोग चाह कर भी राजा कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि राजतंत्र था, वहां लोकतंत्र नहीं था, ऐसा ना। लेकिन राजा अगर सपोज करो मृत्यु हो गया, राजा अगर वहां का यूरोप का राजा अगर कोई होगा, उसको समझो अगर राजा मर गया या मृत्यु हो गया ना, तो क्या होगा, उसका जो बेटा होगा, आने वाली पीढ़ी होगा, वो राजा बनेगा। तो जैसा उसका पिताजी, जैसा उसका मतलब है ना, उसका मतलब पिताजी होगा, सही बेटा होगा। जिस प्रकार से मतलब अत्याचार करता था मतलब पिताजी ना, राजा ना करता था ना अपना जनता पर, उसी प्रकार से उसका बेटा ही करेगा ना। तो मतलब कोई प्रकार का मतलब इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। किसका उपाय नहीं था? यूरोप की जनता का उपाय नहीं था। किससे बाहर निकलने का? राजा से मतलब पूरा त्रस्त हो गया था ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम में था। कौन प्रॉब्लम में था? जनता प्रॉब्लम में था ना। तो उससे बाहर निकलने का कोई मतलब साधन नहीं था। किसका साधन नहीं था? यूरोप के लोगों के पास साधन नहीं था, बस ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक फ्रांस देश है, फ्रांस देश भी क्या है, फ्रांस देश भी एक यूरोपीय में है, मतलब ना। तो एक क्रांति हुई, कहाँ क्रांति हुई? फ्रांस में, ठीक है ना। तो क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुआ। कब क्रांति हुआ था? 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ। वहां क्या हुआ, सबसे पहले वहां के लोग क्या किए ना, मतलब एक साथ में मिले, बैठे है ना, और इसके बारे में सोचे। किसके बारे में सोचे? इस त्रस्त के बारे में सोचे, किसके बाहर निकालने का कुछ तो उपाय होगा ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा तब क्या हुआ, जैसे ही कुछ लोग या जैसे ही लोग अपने देश के भलाई के बारे में सोचे, जैसे ही लोग क्या करें, अपने देश के भलाई के बारे में सोचे, उसी को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। फिर से बोल रहे, एक बार रिव्यू क्वेश्चन है, जो लोग बिना भलाई, बिना फायदा का, बिना लाभ का अपने देश के हित के बारे में सोचे, अपने देश के लाभ के बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। और सिंपल है ना। फिर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, वैसे लोग जो बिना लाभ का, बिना फायदा का अपने देश के हित के बारे में सोचे, अपने अपनापन के बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। तो राष्ट्रवाद क्लियर हो गया। राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ? 1789 से। कहां? फ्रांस की क्रांति से हुआ। कब से हुआ?
फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति हुआ कब हुआ था? 1789 से हुआ था ना। फ्रांस का राष्ट्रवाद का उदय मतलब क्या हुआ? स्टार्ट कहां से हुआ आखिर? फ्रांस के क्रांति कहां से हुआ था? फ्रांस के क्रांति से हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में। एग्जाम में आएगा, एक नंबर क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो क्या बोलेंगे? 1789 में हुई थी ना। Yes, sir. तो बात करें अगर कारण, तो कारण आखिर राष्ट्रवाद का कारण क्या था? इसीलिए था ना क्योंकि वहां के लोग ट्रस्ट थे, ठीक है ना। तो फ्रांस के लोग क्या किए, एक जगह बैठे है ना, इसके पर बात किए कि आखिर कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण क्या था? बहुत ज्यादा ट्रस्ट थे, बहुत परेशान थे। जो राजा चाहता था वो करता था। चाह गया अगर कि हम इसको कर बढ़ा देंगे। कर मतलब क्या होता है? कर का मतलब क्या होता है? शुल्क। सपोज करो कि सपोज ये करो ना कि मान कोई भी चीज में अगर कर बढ़ाना चाहता है, टैक्स होता है, टैक्स ना, टैक्स बढ़ाना चाहता है, तो जो मन चाहता था वो करता था। किसके प्रति? जनता के प्रति। मतलब बहुत तरीके से जनता को हानि पहुंचाते थे। मतलब कौन पहुंचाते थे? जो वहां का क्या राजा, मतलब ना, बहुत तरीके से मतलब टैक्स लगाकर, अधिक टैक्स लगाकर उसको क्या कर देते थे? हानि पहुंचाते थे। वहां कौन? यूरोप के राजा। क्लियर हो गया ना। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, स्टार्ट कहां से हुआ था? फ्रांस के क्रांति। क्लियर ना। 1779 में क्या हुआ? 89 में। आखिर स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में। अब बात हुआ फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद सबसे पहले हम वही पढ़ा चुके हैं पहले ना, कब हुआ था? कि 1789 में क्रांति, ना। फिर अब नेक्स्ट है बुर्बो राजवंश। एक राजवंश आखिर जो सबसे पहले जो क्रांति हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था ना। तो वहाँ फ्रांस में क्या था? राजा होंगे ना। तो राजा अपने वंश का एक नाम देते हैं। सपोज करो कोई राजा है, पहली बार राजा बन रहा है, अपना वंश होता है ना, आने वाला पीढ़ी आएगा ना, एक वंश होता है, उस वंश का नाम है बुर्बो। उस वंश का नाम है बुर्बो राजवंश। क्या नाम है? बुर्बो राजवंश। तो बुर्बो राजवंश कहाँ का राजवंश का नाम है? फ्रांस की उस समय जब क्रांति हुआ था, उस समय जो राजा थे, है ना, उस समय राजवंश का नाम क्या था? बुर्बो राजवंश। 5-6 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है ना। एक नंबर का आएगा, बोलेगा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजवंश का क्या नाम था? तब क्या बोलेंगे? बुर्बो राजवंश। क्लियर हो गया ना। बुर्बो राजवंश क्या थे? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का क्या था? राजवंश का नाम। राजवंश बोले तो आता है ना, हमारा वंश एक नाम दिया था। उस वंश का नाम क्या है? बुर्बो राजवंश नाम है ना। यस सर। नेक्स्ट में आएगा लुई सुलहमा। तो लुई सुलहमा क्या थे? कौन बोलेगा? क्लास 9 हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो क्लास 9 में पढ़ चुका बोल सकता है। लुई सुलहमा कौन थे? क्या थे? कहाँ के राजा थे? फ्रांस के राजा थे। तो लुई सुलहमा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लुई सुलहमा थे, कौन थे? फ्रांस के राजा थे। फ्रांस के राजा थे। मतलब कौन समय? जब फ्रांस की क्रांति हो गई। बहुत ही तानाशाह राजा थे, बहुत ही मतलब अत्याचार करते थे। किस पर अत्याचार करते थे? जनता पर। मतलब ना, मतलब बहुत ही अत्याचार करने वाला थे, बहुत तानाशाह, जो मन करते थे वो करता था, मतलब है ना। जितना टैक्स बढ़ाना है उतना बढ़ाते थे। मतलब किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं था जनता का। मतलब बहुत ही मतलब वहां के लोग त्रस्त थे, बहुत ही मतलब अजीब तरीका माहौल था, पता ना। तो क्या हुआ? कैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तानाशाही सम्राट। तानाशाही मतलब क्या? जो मन कर ले वो करे, है ना। जरा सा जनता का प्रति सोचना नहीं है, बस अपने आप से मतलब है ना। बस मेरा फायदा होगा उसी को ध्यान देना है। जनता का प्रति क्या नुकसान है, क्या हो रहा है वहाँ, कोई मतलब नहीं है। तो कैसा सम्राट मतलब क्या होता है? राजा होता है। तो जो क्वेश्चन आएगा कि लुई सुलहमा कैसा, सब क्या बोलेंगे? तानाशाही सम्राट थे, मतलब तानाशाही राजा थे, बता ना। क्लियर हो गया ना। तक हम क्या पढ़े? राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया ना। राष्ट्रवाद क्या होता है? वैसे लोग जो बिना लाभ का, बिना फायदा का अपने देश के बारे में सोचे, मतलब ना, अपने देश के बारे में क्या सोचे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 1789 में फ्रांस की क्रांति समय हुआ था। क्लियर ना। फिर यहाँ पर आया कारण क्यों? आखिर इसके बारे में लोग सोचा क्यों? इसलिए क्योंकि लोग भूखमरी की स्थिति था। वहां का रोज बहुत ही तानाशाह, वहां का राजा था ना, वो तानाशाह था, बता ना। इसका कारण ये है, बता ना। नेक्स्ट है फ्रांस। स्टार्टिंग कहां से हुआ था? उदय, राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ था? फ्रांस की क्रांति। कब हुआ था? 1789 में हुआ था ना। फिर फ्रांस में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है 1789 में क्रांति सब पढ़ा चुके हैं। फिर हम बोले अगर फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजवंश का नाम क्या था? हम क्या बोलेंगे? बुर्बो राजवंश नाम था ना। फिर हम बोले अगर
लुई सुलामा। आखिर लुई सुलामा कौन थे? फ्रांस की क्रांति के समय वहां के राजा थे। कौन थे? राजा थे। कौन थे? लुई सुलामा। लुई सुलामा। बस पता ना, वह बहुत तानाशाह थे, बहुत ही अत्याचार थे, बहुत अत्याचार करते थे। किसपे? जनता पे। बस पता ना, बहुत ही इस तरीका से, ठीक है ना? इधर समझ आ गया? समझ आ गया ना? अब हम बात करेंगे क्रांति के समय किए गए कार्य। आखिर क्रांति जब हो रहा था तब कुछ तो किया गया होगा। सपोज करो कि पूरा देश में ना एक डर है। किसका डर है? डर राजा का है कि कुछ हम बोलेंगे तो राजा हमको मतलब मार देगा, डर देगा, मार देगा ना, तो डर होगा ना। तो क्रांति हो कैसे गया? लोग साथ में खड़े कैसे हो गए? कुछ बात होगा ना। समझ करो पूरा लोग डरा हुआ है राजा से, उसके विरोध करना है, तो कुछ तो लोग किया होगा ना, मोटिवेट किया होगा ना आखिर जनता को, ये करो वो करो, हमको लड़ सकते हैं। अंदर जुनून भरा होगा लोगों में, है ना, तब खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रांति के समय आखिर कौन सा कार्य किया गया था? ऐसा है ना, क्रांति समय मतलब क्रांति जब होने जा रहा था तो वहां के लोगों, वहां के जो समझदार लोग थे, वहां के जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो आखिर अपने देश में क्या किए, मोटिवेट कैसे किए लोगों को, वो बात यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि क्रांति के समय किए गए कार्य, आखिर कार्य क्या है? तो सबसे पहले सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास किया गया। सामूहिक भावना बढ़ाने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। सर भावना का मतलब क्या होता है? इस कहने का मतलब ये है कि हम पे कोई टैक्स लगा रहा है, हम लोग मतलब कोई भी कभी भी कोई मतलब नहीं है कब लगा रहे, कभी भी टैक्स लगा रहे। कौन लगा रहा था? लुई सुलामा लगा रहा था ना। किसी को बोलने का हिम्मत नहीं था, लेकिन वहां के पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, तो क्या किए? मोटिवेट करने लगे। किसको मोटिवेट करने लगे? वहां के और लोगों को ना, और बोलने लगे कि बहुत मतलब जो हो रहा है से हम लोग बहुत खिलाफ हो रहा है, अगर हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी भी हो नहीं पाएगा। मतलब अनेक तरीके से उसको क्या किए? मोटिवेट किए। कौन किए मोटिवेट? वहां के जो फ्रांस के जो समझदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, किसको मोटिवेट किए? लुई सुलामा नहीं, वहां के लोगों को। किसके विरुद्ध? तो लुई सुलामा के विरुद्ध। बस मारा ना, बस मारा ना। नेक्स्ट है पितृभूमि नागरिक। पितृभूमि कहने का मतलब क्या है? कि पितृभूमि नागरिक मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि सपोज करो वहां बोला गया होगा कि पृथ्वी मतलब भूमि मतलब होता है जमीन, है ना, भूमि, और पृथ्वी मतलब होता है हमारा जमीन। ठीक है ना? तो नागरिक मतलब जो हम लोग नागरिक हैं, कहाँ का नागरिक है? अपना नागरिक है, अपना जमीन का नागरिक है, अपना भूमि का नागरिक है। मतलब ना, तो उसको मोटिवेट क्या किया गया कि हम लोग बाहर के नहीं है, हम लोग बाहर के नहीं है, हम लोग फ्रांस के नागरिक हैं, यही भूमि के नागरिक हैं। मतलब ना, तो मोटिवेट किसको किया? फ्रांस के लोगों को। कौन किए? तो वहां के पढ़े लिखे लोग किए। बस मारा ना। किसके विरुद्ध किए थे? तो वहां का राजा के विरुद्ध किए थे। वहां का राजा कौन था? लुई सुलामा। क्लियर हो गया ना? अब आप बोलेंगे यहाँ पर समान झंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान झंडा का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि कोई देश कोई 12 टुकड़े में बटा हुआ है। सपोज करो कोई देश है 12 टुकड़ा बटा, अलग अलग टुकड़ा में बट गया, अलग अलग भाग में बट गया। वहां का क्या है? अलग अलग भागों में अगर बट गया, अलग अलग झंडा कर दिया गया। सपोज करो ना कि अलग अलग 12 टुकड़ों में बट गया, अगर तो 12 को राजा होगा, है ना? तो 12 को राजा होगा तो 12 को झंडा अपना पर स्थापित कर दिया गया। तो सपोज करो देश वही है, देश एक ही है, लेकिन 12 टुकड़ों में अगर कर दिया गया है तो 12 को अलग अलग झंडा होगा। तो 12 को अलग अलग झंडा होगा तो वहां के लोग को क्या बोला जाएगा? वहां के लोग को ये बोला जाएगा कि जो मेरा अपना झंडा है, अपना जो भाग का झंडा है, अपना जो राजवंश का झंडा है, उसी वही मेरा है, बाकी नहीं है मेरा। हाँ देश एक ही है, लेकिन वहां पहले क्या था? अलग अलग था ना। तो जो झंडा है ना, क्या है? अलग अलग झंडा, अपना 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 जो है, अपना जगह पे अगर है तो मैं अपना झंडा, इसी को इज्जत करो, इसी को प्रतिष्ठा करो, इसी को झुकने नहीं दो। बता रहा ना। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब पहले क्या था? पहले क्रांति के समय अलग अलग झंडा था ना। लेकिन क्रांति के समय क्या किया गया? क्रांति के समय क्रांति के लिए क्या कर दिया ना? समान झंडा कर दिया गया। मतलब पूरे जो फ्रांस में एक ही झंडा कर दिया गया। पहले क्या था? अलग अलग झंडा था। वहां के लोगों को क्या बोला गया कि अपना अपना झंडा पर ध्यान दो। हम अगर बिहार में अलग झंडा है, झारखंड में अलग है, तो हम बिहार के झंडा को वैल्यू देंगे, उसी को नहीं गिरने देंगे। हमको झारखंड से झंडा का मतलब नहीं है। इस प्रकार से होता था। बस पारा ना। लेकिन वहां का लोग क्या किया? उसके बाद क्या किया? अधिकार क्या करने लगा? समान झंडा, मतलब पूरे फ्रांस में एक ही झंडा का निर्माण किया गया। जब एक ही झंडा रहेगा तो एक ही लोग अपने आप अपना मत रहेंगे ना जी। अगर अलग अलग झंडा था तो क्या हुआ था? अलग अलग सबको, है ना, उसको देश भावना था, देशभक्ति में जुड़े हुए थे लोग। लेकिन एक झंडा रहेगा तो क्या होगा? हर जगह से एक ही लोग पर ध्यान देगा ना। बता रहा ना, देशभक्ति रहेगा और पूरे देश में एक जैसा माहौल होगा। एक झंडा पर हम जैसे तिरंगा हो गया, हर जगह तिरंगा है ना,
हर जगह तिरंगा को लोग क्या करते हैं, गिने इज्जत करते हैं ना, इज्जत करते हैं ना, नहीं गिने देते हैं। इसी प्रकार से पहले नहीं था ऐसे, लेकिन अब क्या हुआ, होने लगा, समान झंडा होने लगा ना। फिर बात यहाँ हो रहा है क्रांति के बाद किए गए कार्य। आखिर क्रांति हो गया मतलब 1700 क्रांति के बाद आखिर क्या हुआ उसके बारे में बोले जा रहे हैं। किसके बारे में बोले जा रहे हैं, क्रांति के बाद, मतलब क्रांति हो गया उसके बारे में यहाँ बोले जा रहे हैं। तो क्रांति के बाद आखिर क्या हुआ, नया संविधान बना। जब वहां क्रांति हो गया, कहां क्रांति हो गया था, जब फ्रांस में क्रांति हो गया था, तब वहां क्या हुआ, एक नया संविधान बना। क्या बना, नया संविधान। तो संविधान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान के बारे में कौन बोलेगा, संविधान के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना। तो संविधान आखिर होता क्या है, कौन बोलेगा, नहीं कोई नहीं, सब भुला गया है। तो संविधान क्या होता है, संविधान को हम बोलते हैं वैसा कानून जो किताब से चले, बसवाना मतलब कहीं लिखा हो, बसवाना ना, वैसा कानून जो किताब के दृष्टि से चले, मतलब जो भी लिखा हो उसी दृष्टि से चलेंगे, बसवाना ना, उसको हम क्या बोलते, संविधान बोलते हैं, बसवाना ना। तो एक नया संविधान का निर्माण किया गया। कहाँ निर्माण किया गया, क्रांति, कब, क्रांति के बाद, बसवाना ना। क्रांति के बाद पहला काम क्या हुआ, नया संविधान बना। पहले संविधान नहीं था, संविधान पहले राजतंत्र था, बता ना। जब क्रांति हो गया तो क्या हो गया, नया संविधान बना, बता ना। उसी के बाद क्या होता है, नेक्स्ट है सभी को समान अधिकार। सभी को क्या, इसका मतलब क्या हो गया, पहले समान अधिकार नहीं था। पहले के बड़े बड़े लोग होते थे, उद्योगपति होते थे, एक मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत सारा भाग होता था। एक हो गए उद्योगपति, बहुत बड़े अमीर आदमी हो गया ना। एक हो गए मध्यम वर्ग, जैसे हो गए डॉक्टर हो गया, वकील हो गए, टीचर लोग हो गया ना। और एक हो गया एकदम हो गया ना, तीसरी मतलब एक हो गया थर्ड टाइप का हो गया ना, मतलब तीसरा टाइप का हो गया, वो क्या हो गया, बहुत ही गरीब लोग। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अधिकार था। सपोज करो कोई मंदिर है, सपोज करो क्या कि कोई मंदिर है, मंदिर में लाइन लगा हुआ है ना, गरीब लोग पूजा करने जा रहे हैं, लाइन लगा हुआ है। लेकिन बड़ा सा उद्योगपति आया, बड़ा सा अमीर आदमी आया, क्या किया, अपना गाड़ी से उतरा और बिना लाइन में लगे पहुंच गया मंदिर में। अधिकार समान है क्या, नहीं अधिकार समान है। लेकिन पहले नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, सबको अधिकार समान दिया गया। अगर एक गरीब आदमी भी लाइन में खड़ा है ना, तो एक जो उद्योगपति है, एक बड़ा आदमी भी है, एक अमीर आदमी भी है, वो भी लाइन में खड़ा होगा, बस ना। पहले ये नहीं था, लेकिन ये क्रांति के बाद क्या हुआ, ये हो गया ना। नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति व्यवस्था, है ना, समान। संपत्ति का मतलब क्या होता है, देखो संपत्ति का मतलब समझो। यहाँ पर मान लिया जाए कोई बड़े बड़े होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो बहुत मतलब बहुत बड़े जमीन होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति। नहीं, देखो कहने का मतलब है ना कि बहुत बड़े बड़े क्या होता है, जमीन होते हैं ना, तो उनको अलग अलग, किसी को पास जरा संपत्ति नहीं दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए इसको हम क्या बोलते हैं, कि होता है ना, बड़ा बड़ा होता है ना राजा लोग, जैसे बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा होता है जमीन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या, जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना राजा, मतलब बहुत सारे जमीन होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी बोलते हैं। तो किसी के पास बहुत सारा दे दिया गया है, किसी को कम दिया गया है, किसी का पास है ही नहीं, तो अलग अलग है ना। लेकिन संपत्ति का जो व्यवस्था था, इसको क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया, बता ना। जो मतलब बहुत सारा जमीन रखे हुए था, उससे जमीन लेकर सबको समान भागों में बांट दिया गया। अगर गरीब को भी जमीन का टुकड़ा दिया जा रहा है, तो उतना ही अमीर को दिया जाएगा, मतलब सबको क्या दिया जाएगा, समान भागों में बांट दिया जाएगा, बता ना। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटस जनरल। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से हमारे इंडिया में क्या होता है ना, हम लोग जो चुनते हैं तो क्या करते हैं, जाते हैं संसद भवन, जाते हैं विधानसभा में, जाते हैं वहां पर जाते हैं, हम लोग कास्ट को बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मतलब एक नियम है, ठीक है ना। मतलब लोग मंत्री करते नहीं है, मतलब लोग बात सुनते हैं क्या, नहीं सुनते हैं, लेकिन नियम ये है कि हम लोग को बात को सुनना चाहिए और जाकर मंत्रिमंडल में, संसद भवन में, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां जो बैठते हैं ना, वहां रखना चाहिए बात, हम लोग का बात दूर होगा, मतलब है ना। तो पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, स्टेट जनरल पहले था। पहले क्या था, पहले जो फ्रांस की क्रांति था उस समय क्या था, उसका नाम क्या था, स्टेट जनरल। मतलब वहां के लोग का नियम था ना कि वहां के लोग जाएंगे और वहां के लोग के बारे में कैसे, उसका मतलब लाभ कैसे होगा, उसका है ना, जनता का लाभ कैसे होगा, उस जनता का लाभ के बारे में जाके बोलेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। तो लेकिन फ्रांस की क्रांति हो गया, उसके बाद क्या किया गया, इसको चेंज की, मतलब इसका जो नाम था इसको चेंज करके किसमें कर दिया गया, नेशनल असेंबली में कर दिया गया, बस ना। पहले क्या नाम क्या था, पहले नाम था स्टेट जनरल, लेकिन अब क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली, बस ना। अब नेक्स्ट है आंतरिक आयात निर्माण शुल्क समाप्त। पहले समझो यहाँ पर
जब फ्रांस की क्रांति के बाद तब क्या हो रहा है यहाँ पर, आंतरिक आयात निर्माण शुल्क समाप्त। इसका मतलब समझेगा अच्छी तरीका से, ठीक है ना। तो इसका मतलब सपोज करो कि एक बिहार है और एक यूपी है। बिहार में आलू, सपोज करो बिहार में एक ऐसा मिट्टी है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, सीरियस नहीं लेना है। सपोज करो बिहार में आलू नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जो जमीन है यहाँ आलू का जमीन नहीं है, लेकिन यूपी में आलू का जमीन है, ठीक है ना। तो लोग यूपी में बहुत सारा जमीन हो रहा है ना, बहुत सारा आलू हो रहा है ना। सपोज करो ना कि यूपी में बहुत आलू हो रहा है और बिहार में नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, बिहार में आलू चाहिए, है ना। तो यूपी जो वहां पर यूपी किसान हुआ क्या करेगा, बिहार में आलू भेजेगा। सपोज करो कि यूपी में वहां बहुत आलू हो रहा है, 10 रुपए केजी आलू बिक रहा है वहां पर, ठीक है ना, लेकिन बिहार में हो नहीं रहा है, नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर सपोज करो कि वहां के लोग, वहां के किसान बिहार में भेजते हैं आलू, तो पहले था 10 रुपए, लेकिन बिहार में भेजे कैसे, 12 रुपए। तो सपोज करो कि बिहार में भेजते हैं 12 रुपए, सोच चाहते हैं कि 12 रुपए बीच जाएगा तो 2 रुपए का होगा ना, लेकिन वहां का जो गवर्नमेंट है, कहाँ का, बिहार का, वो बोलता है कि तुम अगर हमारे राज्य में आलू दोगे, कोई भी सामान दोगे, तो हम टैक्स लेंगे, ठीक है ना, टैक्स लेंगे, क्योंकि तुम अगर अपना राज्य से हमारे राज्य में भेज रहे हो, अपना जो आलू कोई भी सामान भेज रहे हो, तो उसके लिए हम टैक्स लेंगे, ठीक है ना। तो टैक्स अगर बोल दिया, टैक्स 3 रुपए लेंगे, कौन बोल दिया, कोई यहाँ का गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। तो अगर वहां बेच रहा था कितना में, 10 में, है ना, लेकिन यहाँ उसको लाने में, यहाँ बिहार में लाने में कितना पड़ गया, 13 रुपए पड़ गया ना, लेकिन उसको बेचना कितना में था, 12 में। उसको लाने नहीं पड़ गया, 13 रुपए पड़ गया ना, लेकिन उसको बेचना कितना में था, उसको होगा, नुकसान होगा ना। इसी प्रकार से क्या किया गया, जो वहां पर जो आयात में निर्माण शुल्क लगता था ना, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बता ना, पहले एक राज्य से दूसरा राज्य में कर, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बता ना। नेक्स्ट बोल रहा है, नाप तौल की नहीं पड़ती, नाप तौल की नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, यही के बारे में बात समझेंगे। नाप तौल मतलब क्या होता है, मेजर करना, नापना, बता ना। तो कहीं अगर केजी से होता होगा, अपना वहां फ्रांस की बात कर रहे हैं, कहीं अगर ग्राम से होता होगा, कहीं अगर किसी प्रकार से अलग अलग होता होगा, बता ना, कहीं के लिए केजी होता होगा, कहीं के लिए ग्राम होता होगा, लेकिन वहां पर क्या किया गया, जो नाप तौल की पड़ती है उसको क्या कर दिया गया, सबके लिए समान कर दिया गया, हर जगह के लिए क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया, बता ना। नेक्स्ट बात है, एक समान कर। एक समान कर का मतलब क्या हो गया, कर मतलब टैक्स। अगर गरीबों के लिए अलग टैक्स लगता था, मतलब बड़े बड़े लोग उनको लिए अलग टैक्स लगता था, अमीर लोग के लिए अलग टैक्स लगता था, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुआ तब क्या कर दिया गया, सभी के लिए एक समान टैक्स कर दिया गया, एक समान कर दिया गया, समझ ना। नेक्स्ट की बात यहाँ बात हो रहा है, फ्रेंच की राष्ट्रीय भाषा, फ्रेंच को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय भाषा कर दिया गया। सपोज करो कि अलग अलग जगह है, जैसे हमारे देश में क्या है, बिहार में भोजपुरी है ना, उड़ीसा में उड़िया मतलब, है ना, अलग अलग बंगाली है, तो हर एक जगह पे एक अलग अलग क्या है, भाषा है। तो हम समझे, अगर हम विदेश चले गए, ठीक है ना, विदेश चले गए, वहां कहीं भी कोई भी राज्य का अगर एक आदमी मिल गया, हमसे अगर हिंदी में बात किया, तो लगेगा कि नहीं मेरा अपना है, लगेगा ना। तो मतलब राष्ट्रभाषा क्यों होता है ना, कि कहीं अगर हम बात करें, कहीं भी बात करें, तो अगर राष्ट्रभाषा में बात कर रहा है तो लगेगा कि अपना है, लगे देशभक्ति का माहौल होगा, बता ना। हम अगर क्या बोले, हम अगर विदेश में हैं, वहां पर एक आदमी मिला है, अब अपने आप में बोल रहा है हिंदी, तो बोला कह रहे हिंदी बोल रहा है, तो मतलब जरूर हिंदुस्तान का होगा ना। तो हमको अच्छा लगेगा, कह रही एक मिल गया, आदमी मिल गया, तो क्या है, हिंदुस्तान का है, उससे हम दोस्ती करने लगेंगे, मतलब अपने आप में अपने अपन करने लगेंगे ना, रिस्पेक्ट का माहौल होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो वहां पर पहले कोई राष्ट्रभाषा नहीं था, तो जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो वहां क्या कर दिया गया, एक फ्रेंच भाषा था, उसको राष्ट्रीय भाषा अपने आप में कर दिया गया, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा का घोषित कर दिया गया। कहां कर दिया गया, फ्रांस में क्रांति के बाद या पहले, बाद कर दिया गया, बता रहा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, राष्ट्रगान। हमारे राष्ट्रगान क्या है, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन है, तो वहां का राष्ट्रगान कर दिया गया। सपोज करो ना कि मान लिया जाए कोई एक चोर है, क्या है, चोर है, वो चोरी करने गया, ठीक है ना, रात में चोरी कर रहा है, और क्या हुआ ना, जो मतलब घर का मालिक है वो सो रहा था, सपोज करना, ठीक है ना, क्या कर रहा, सो रहा था। अब बगल में एक टेप रखा हुआ, होता है टेप ना, पहले का बात कर रहे, होता था टेप, पता था ना, टेप रखा हुआ है, रिकॉर्डर रखा हुआ है, तो शायद मतलब जहां सो रहा था उसके बगल में रखा हुआ था। अब क्या हुआ, चोर गया ना चोरी करने, तो उसको कहीं आवाज किया होगा, है ना, कहीं आवाज हुआ ना, तो जाग गया, कौन जाग गया, घर का मालिक। अब क्या हुआ,
उसको जलाने का बॉल, लेकिन जला मतलब टिप किया क्या, टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना। उसमें क्या होना हुआ ना, उसमें राष्ट्रीय गाना होता है ना, राष्ट्रीय गान वो बजने लगा, ठीक है ना। अब चोर किया क्या, चोर भागा नहीं, चोर खड़े रह गया, ठीक है ना। अब पकड़ के लिए मतलब जिसे खड़े रह गया तो उसके घर का मालिक था, तो क्या किया, फोन कर दिया पुलिस को, अब पकड़ा गया। तो जब कोर्ट में पेशी हुई तब चोर को बोला गया कि तुम बताओ, तुम ये बताओ तुम भागे क्यों नहीं, तुम भागा क्यों नहीं। तो बोला कि सर क्या हुआ ना, जब हम चोरी कर रहे थे उसी समय राष्ट्रगान बज गया, तो राष्ट्रगान बजा तो हम अपने आप एक जगह खड़े हो गए, हम भागे नहीं, ठीक है ना। तो बोला कि अच्छी बात है, तो वहीं पे इसको क्या किया, चोर को बरी कर दिया। कौन बरी कर दिया, जज बरी कर दिया। लेकिन जो घर का मालिक था उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो घर का मालिक, क्यों अरेस्ट कर लिया गया, इसलिए अरेस्ट कर लिया गया कि राष्ट्रगान बजते समय वो फोन किया था ना, राष्ट्रगान बजते समय वो फोन किया था। किसको फोन किया था, पुलिस को फोन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रगान को मतलब क्या हुआ, राष्ट्रगान बजता तो क्या लोग करते हैं, इज्जत करते हैं ना, हिलते नहीं ना है। लेकिन जो वहां का मालिक तो क्या हुआ, हिलकर कहीं जाकर फोन किया होगा ना, तो उल्लंघन कर दिया। किसका उल्लंघन किया, राष्ट्रगान की उल्लंघन किया, ना। तो राष्ट्रगान को उल्लंघन करने में किसको किसको मतलब अरेस्ट किया गया, मालिक को अरेस्ट किया गया, मतलब ना। ये हल्का सा तरीका था। इसका मतलब ये हुआ कि वहां राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, इसीलिए कि वहां देश प्रेम जागे, देशभक्ति अंदर आए माहौल में, मतलब ना वहां के लोग अंदर क्या आ जाए, देशभक्ति आ जाए, मतलब ना। हाँ, तो वहां राष्ट्रगान, उस समय राष्ट्रगान को उसका नाम क्या है, मर्सिले। फ्रांस के क्रांति के बाद वहां राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, और राष्ट्रगान का नाम क्या है, मर्सिले। क्या नाम है, मर्सिले। नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में लुईस सुलामा को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जब क्रांति हो गया तो वहां का पहले कौन था, राजा कौन था, लुईस सुलामा था। उसको क्या कर दिया गया, सब मिलकर मतलब सार्वजनिक रूप से उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। इसको दे दिया गया, लुईस सुलामा को दिया गया। बस पढ़ा ना। नेक्स्ट सवाल, अभी तक हम क्या पढ़े, राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ लिया ना, कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। तो नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में, ठीक है ना।